नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के हमारे एक और विचारोत्तेजक वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों तक अपनी गहरी छाप छोड़ता है। आज का हमारा विषय है परमाणु बम। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इतिहास में ये विनाशकारी हथियार कहाँ गिराया गया था, इसे गिराने का निर्णय किसने लिया था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल जो आज हमारे मन में उठता है, खासकर वैश्विक तनावों को देखते हुए, वो ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध जैसी स्थिति में भी इनका प्रयोग हो सकता है। ये एक गंभीर प्रश्न है जिस पर हम गहराई से विचार करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी और देरी के चलिए सबसे पहले जानते हैं परमाणु बम के इतिहास और इसके इस्तेमाल के बारे में, और फिर इस महत्वपूर्ण सवाल पर आएंगे कि भविष्य में इसका क्या खतरा हो सकता है। परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जो परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन या परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करके विध्वंसक विस्फोट करता है। विखंडन में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों के परमाणु न्यूट्रॉन से टकराकर छोटे परमाणुओं में टूट जाते हैं, जिससे ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं जो एक श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। संलयन में हाइड्रोजन के हल्के परमाणु अत्यधिक तापमान और दबाव में मिलकर हीलियम का भारी परमाणु बनाते हैं, जिससे और भी अधिक ऊर्जा निकलती है, जैसे हाइड्रोजन बम। कहाँ गिराया गया और कब गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम आधारित परमाणु बम गिराया गया। नागासाकी 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम गिराया गया। ये इतिहास में युद्ध में परमाणु हथियारों के एकमात्र उपयोग हैं। कैसे गिराया गया? दोनों बम अमेरिकी वायुसेना के B-29 सुपर फोर्ट्रेस विमानों द्वारा गिराए गए थे। हिरोशिमा पर बम एनोला गे नामक विमान से और नागासाकी पर बम बुकस्कार नामक विमान से गिराया गया था। ये बम हवा में फटे, जिससे जमीन पर भारी तबाही हुई। किसने गिराया? इन परमाणु बमों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था। यह निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करने और मित्र देशों के संभावित भारी नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया था। इस निर्णय पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं और कुछ इसे युद्ध अपराध कहते हैं। पूरा विवरण। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के परिणाम स्वरूप तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के भयानक परिणाम हुए। तत्काल प्रभाव: विस्फोटों ने शहरों के एक बड़े हिस्से को पल भर में नष्ट कर दिया। उच्च तापमान और दबाव की लहरों के कारण इमारतें ढह गईं और आग लग गईं। अनुमान है कि हिरोशिमा में लगभग 70,000 से 140,000 लोग और नागासाकी में लगभग 40,000 से 74,000 लोग तुरंत मारे गए। दीर्घकालिक प्रभाव: बमबारी के बाद भी हजारों लोग विकिरण बीमारी, जलने और अन्य चोटों के कारण मरते रहे। बचे हुए लोगों को कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया। इन पीड़ितों को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है और उनके अनुभव परमाणु हथियारों के भयावह परिणामों की याद दिलाते हैं। All they saw was this rising fireball, a colossal fireball.